अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ट्रैफिक रूल्स का। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आए हुए 6 महीने या इससे ज़्यादा हो गया है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ने या तो खुद फाइन और डिमेरिट पॉइंट फेस किए होंगे, या एटलीस्ट आप एक बंदे को ऐसा अपने ग्रुप में अपने इर्द गिर्द लाजमी जानते हैं जिसको या तो हैवी फाइन हुआ है या उसके डिमेरिट पॉइंट्स इतने हो गए हैं कि उसका लाइसेंस सस्पेंड होने के करीब हो गया। आपने भी सोशल मीडिया पे और ग्रुप्स पे और कम्युनिटी चैट्स पे लाजमी ऐसे लोगों को सुना होगा जो कि कोई लॉयर ढूंढ रहे हैं या कोर्ट से उनको नोटिस आया हुआ है अपने ड्राइविंग लाइसेंस के सस्पेंड होने के बाद। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके कुछ बेसिक चीज़ें, कोई ऐसे ख़ास कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स को जिनको हम फॉलो करके अपने डिमेरिट पॉइंट्स और फाइन से बच सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली 2025 के बाद से फाइन्स बहुत हैवी हो गए हैं, और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं या आप की अर्निंग ड्राइविंग बेस्ड है, जैसे आपकी ऊबर हो सकती है, आपकी डिलीवरी ड्राइवर हो सकता है, आपके ट्रक ड्राइवर हो सकता है, या कोई और आपके बेसिक रोज़मर्रा की आपकी ग्रोसरी के लिए आपको ज़रूरत है, तो लाइसेंस के बगैर आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये आप उन लोगों से ज़रूर पूछ सकते हैं जिनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है या सस्पेंड होने के करीब है कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। तो होपफुली हम इन चंद पॉइंट्स को फॉलो करके अपने लाइसेंस को कैंसिल होने से और अपने हैवी फाइन से बच सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ आपके ड्राइविंग लाइसेंस की। तो जब आप टेम्प्रेरी तौर पे ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, आपको कुछ महीने के लिए परमिशन होती है अपने इंटरनेशनल या अपने कंट्री के लाइसेंस पे ड्राइव करने की। लेकिन उसके बाद आपको 3 महीने या 6 महीने, जो भी आपकी स्टेट परमिशन देती है, उसके अंदर अंदर आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। लाइसेंस हासिल करने के लिए यहाँ पर आपको एक प्रोसीजर है जिससे गुजरना पड़ता है, जिसमें 3 आपके टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, बेसिकली ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, जिसमें आपको वो बेसिक रूल्स और रोड साइंस के बारे में क्वेश्चनिंग होती है। जब आप वो फर्स्ट रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, सेकंड टेस्ट होता है आपका हैजर्ड परसेप्शन का, जिसमें आपको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आप बेसिक हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते रोड पे। उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। और जब हैजर्ड परसेप्शन क्लियर होता है तो फिर आपको डेट मिलती है आपके फिज़िकल ड्राइविंग टेस्ट की, जिसके बारे में फिर आपसे आपको वो फिज़िकली प्रैक्टिकली ड्राइव करा के देखते हैं कि आप सही रोड रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो हमें यहाँ पर होता है, इंडिया स्पेशली इंडिया पाकिस्तान से आने के बाद, वो ये है कि अनलाइक मिडल ईस्ट, आपकी ड्राइविंग जो ड्राइवर आप लेफ़्ट साइड पे रोड पे चलाते हैं, ड्राइवर डेफिनेटली जो ड्राइविंग सीट है वो कार की राइट साइड पे होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप इंडिया पाकिस्तान में कार चलाते हैं, तो आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक रूल से। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गिव वे और स्टॉप साइंस। जहाँ पर भी आपको रोड पे गिव वे का और स्टॉप साइन का आपकी रोड की साइड पे ऐसे साइन नज़र आएंगे, तो आपको वहाँ पर अपने राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक को पहले रास्ता देना है। अब गिव वे और स्टॉप साइन में फ़र्क क्या है? जहाँ पर आपको ये ऐसी डॉटेड लाइन नज़र आएगी, डेट मीन्स गिव वे, जिसमें आपने हल्की स्पीड हल्की करनी है, अपने राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक को पहले जगह देनी है। अगर वहाँ पर कोई नहीं है तो आप मेन रोड पे जा सकते हैं। स्टॉप साइन में ये होता है कि आपको अपने रोड पे सॉलिड लाइन नज़र आएगी और वहाँ पर आपने लाजमी रुकना है। ड्यूरिंग ड्राइविंग टेस्ट अगर आप किसी स्टॉप साइन पे आते हैं तो आपने फुल ब्रेक लगा के वहाँ पे स्टॉप होना है, 3 तक काउंट करना है, 1, 2,
3, राइट लेफ्ट देखें, कोई कार नहीं आ रही तो फिर आप जाएंगे। लेकिन उतनी देर में अगर आपको फील होता है कि कोई कार आ रही है तो आपने लाजमी अपने राइट से और लेफ्ट से आने वाली कार्स को स्टॉप साइन पे जगह देनी है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे बहुत से लोगों के फाइन्स आते हैं, जिसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, वो है नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग। अब इनमें फ़र्क क्या है? नो स्टॉपिंग में जहाँ पर आपको ये साइन नज़र आएगा नो स्टॉपिंग का, आपने वहाँ पे कार को चंद सेकंड्स के लिए भी नहीं रोकना। अगर आपने कार वहाँ पे रोकी और ट्रैफिक वार्डन या पुलिस को वहाँ पे फील हुआ कि आपने थोड़ी चंद सेकंड्स के लिए भी कार रोकी है, फॉर एग्जांपल स्कूल्स के बाहर नॉर्मली नो स्टॉपिंग का साइन होता है, जहाँ पे अगर आप मेन रोड पे वहाँ पे कार स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पर चंद सेकंड के लिए कार खड़ी करके किसी को पिक या ड्रॉप किया, या फॉर एग्जांपल आप उबर चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं और नो स्टॉपिंग के साइन पे आपने अगर किसी क्लाइंट को पिक या ड्रॉप किया, तो डेफिनेटली आपको ठीक ठाक हैवी फाइन होगा वहाँ पे। उसके बाद नो पार्किंग के साइन पे आप चंद सेकंड के लिए कार खड़ी करके किसी को पिक या ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप कार पार्क करके स्टेशनरी करके नहीं खड़े हो सकते। नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग में फ़र्क ये है कि नो स्टॉपिंग में आप 5 सेकंड के लिए भी कार नहीं वहाँ पे खड़ी कर सकते, लेकिन नो पार्किंग में आप किसी को पिक या ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन कार वहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते। इसके अलावा इसी कैटेगरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो है लोडिंग जोन। लोडिंग जोन में सिर्फ अगर तो आपके पास कोई ट्रक है या इस तरह की पिकअप ऑप्शन है जो कि आप कोई सामान लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली साइन होता है वहाँ पर जहाँ पर शॉप्स होती हैं, जहाँ पे ट्रक्स ने आके अपना लोड लोड या अनलोड करना होता है। तो वहाँ पे अगर आपकी एक नॉर्मल पैसेंजर कार है तो वहाँ पर आप कार खड़ी नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम अपने उस पॉइंट की तरफ जिस पे आपको सेकंड हाईएस्ट फाइन आने का चांस है, और वो है ड्यूरिंग ड्राइविंग अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना। सो 1 जुलाई के बाद आपके नए रूल्स के मुताबिक आपका मोबाइल जस्ट अपने डेडिकेटेड मोबाइल होल्डर पे हो सकता है, जो कि एसी वेंट पे लगा होगा। उसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि जहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा के और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइस आपका मोबाइल फ़ोन आप सिर्फ या तो मैप नेविगेशन या फिर फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आप मोबाइल यूज़ कर सकें। अब आपको यहाँ पर जगह जगह रोड के टॉप पे कुछ छोटे मोबाइल कैमरास नज़र आएंगे, जो कि आपके सीट बेल्ट और मोबाइल को डिटेक्ट करते हैं। वो कैमरास हैं भी एआई बेस्ड, तो अगर आपका आपकी फ़ोटो एक दफ़ा उस कैमरा में आ जाए तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसको चैलेंज कर सकें, तो आपको फ़ाइन होना ही होना है। और उसमें आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है। अब आपको मोस्टली स्टेट्स में मोबाइल यूज़ पे 4 से 5 डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप ये देख लें कि ये आपकी स्पीड से भी ज़्यादा डेंजरस है आपके लाइसेंस के लिए। तो मेक श्योर जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, तो आपने आपके हाथ में, आपके कप होल्डर में, आपके लैप पे, आपकी टांग पे आपका मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल फ़ोन सिर्फ आपके डेडिकेटेड मोबाइल होल्डर में होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आपके फाइन्स और आपके डिमेरिट पॉइंट्स के लिए, वो है सीट बेल्ट। बहुत से मुल्कों में सीट बेल्ट सिर्फ आपके ड्राइवर के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर और बाकी जितने पैसेंजर्स हैं, सबके लिए सीट बेल्ट लगाना लाजमी है। और इसके लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि आपके पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ड्राइवर पे आती है। फॉर एग्जांपल आपकी बैक सीट पे बैठा है किसी बच्चे ने या किसी एडल्ट ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो उसका फ़ाइन आपको एज अ ड्राइवर आएगा और उसके डिमेरिट पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। इसके जो पैसेंजर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मेक श्योर जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा है फ्रंट सीट पे या बैक सीट पे,
तो उन सब ने सील बेल्ट लाजमी लगाई है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट जो कि आपको फाइन करवा सकता है वो है आपका सॉलिड लाइंस या डबल सॉलिड लाइंस। अब इनमें फ़र्क क्या है? जब भी आप रोड पे डॉटेड लाइंस देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपको परमिशन है ओवरटेक करने की, उस लाइन को क्रॉस करने की ओवरटेक के वक्त। लेकिन अगर रोड पे आप स्पेशली मेन रोड पे या आपके हाईवेज पे सॉलिड लाइन है तो आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन सिंगल सॉलिड लाइन में आप उस लाइन को सिर्फ एक शर्त पे क्रॉस कर सकते हैं कि अगर आप वो मेन रोड एग्जिट करके किसी साइड पे राइट या लेफ्ट किसी रोड पे जा रहे हैं। अगर आपने किसी लेन में एंटर होना है और वहाँ पे उससे पहले मेन रोड पे आपके सॉलिड लाइन है तो आप वो क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ओवरटेक के लिए सॉलिड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आती है नेक्स्ट चीज़ हमारी, डबल सॉलिड लाइन। डबल सॉलिड लाइन इन एनी केस आप क्रॉस नहीं कर सकते, ना ओवरटेक के लिए ना ही किसी साइड सर्विस लेन और किसी स्ट्रीट में एंटर होने के लिए। जहाँ पर भी आपको रोड पे डबल सॉलिड लाइन नज़र आएगी आपने लाजमी स्ट्रेट जाना है और उसको ख़त्म होने का वेट करके, या आगे से कहीं से यू टर्न की ऑप्शन है तो यू टर्न लेके तो फिर उसके बाद आप जहाँ पर भी आपने जाना है आप जा सकते हैं। तो सिंगल सॉलिड लाइन आप ओवरटेक के लिए क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उस रोड को एग्जिट करने के लिए किसी स्ट्रीट में एंटर होने के लिए आप सिंगल सॉलिड लाइन क्रॉस कर सकते हैं। डबल सॉलिड लाइन आप इन एनी केस आपको परमिशन नहीं है क्रॉस करने की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आपको फाइन करवा सकता है या आपके डिमेरिट पॉइंट्स करवा सकता है वो है आपके सिग्नल्स। डेफिनेटली हर मुल्क में आपको रेड सिग्नल पे रुकना है और ग्रीन सिग्नल पे आप जा सकते हैं। एक एक्सेप्शन यहाँ पर यह है कि आप ऑरेंज या येलो लाइट जो भी आप कह लें उसको, इन केस आप उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं तो आप उसको क्रॉस कर जाएं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको फील होता है कि आपको ओवर स्पीड करना पड़ेगा या आपको चांस है कि आप उसको उसके वक्त पे इंटरसेक्शन क्रॉस नहीं कर सकते तो आपको येलो लाइट से पहले रुकना है। तो रेड लाइट पे आपको लाजमी रुकना है और उसके फाइन भी हैवी है और डिमेरिट पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं और डेफिनेटली आपके ये एक्सीडेंट का कॉज भी हो सकता है। तो रेड लाइट पे आपको लाजमी रुकना है। अगर आप देख रहे हैं कि आगे सिग्नल पे ऑरेंज या येलो लाइट हो गई है तो अगर आपको फील होता है कि आप इसको इजीली उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए क्रॉस कर जाएंगे तो आप उसको क्रॉस कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी स्पीड तेज़ करनी पड़ी या अगर पुलिस को फील हुआ कि आपको ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी येलो लाइट तो आपको रुकना चाहिए उस पर। अभी मैं सिग्नल्स की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं रेकमेंड यही करूँगा कि सिग्नल्स अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले सिग्नल्स को लाजमी पढ़ें। सिग्नल्स पे स्पेशली ग्रीन सिग्नल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके एरो वाला ग्रीन सिग्नल नहीं है और सर्कुलर ग्रीन सिग्नल है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी फ्रंट से आने वाली ट्रैफिक के लिए भी ग्रीन सिग्नल ही होगा। तो उसके लिए आपके लिए लाजमी ये है कि अगर आपने राइट टर्न करना है अपने ग्रीन सिग्नल पे तो आपने फ्रंट से आने वाली ट्रैफिक को पहले परमिशन देनी है। जब वो क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद जब आपके लिए सेफ है राइट टर्न करना तो आप राइट टर्न करेंगे। अगर फ्रंट से ट्रैफिक आ रही है तो आप राइट टर्न नहीं कर सकते ग्रीन पे। अब हम आते हैं इस वीडियो के सब फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जिस पे मोस्टली स्टूडेंट्स और नए आने वाले लोग अपना लाइसेंस कैंसिल करवाते हैं और वो है स्पीडिंग। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट प्री डिफाइंड आपके स्पीड जोन्स हैं जिसमें कुछ पे स्पीड लिमिट 40, कुछ जगहों पे 50, 60, 80, 100, 110। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका 40 जोन होता है क्योंकि 40 जोन पे स्पीड पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इस पे आपका अगर 40 की 41 या 42 स्पीड भी हो गई, अप टू 42 आपको परमिटेड होता है, 43 होने पे आपको फाइन आ जाएगा। 40 होता वहाँ पर है जहाँ पर आपका स्कूल जोन हो क्योंकि डेफिनेटली बच्चे वहाँ पे हो सकते हैं, पार्क्स हों या फिर ओल्ड एज होम्स हों।
इसके अलावा 50 जोन्स आपके मार्केट या नॉर्मल जहाँ पे घर होंगे वो 50 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, साइन हो या ना हो। तो ये आप उस पे आ, मतलब डिबेट नहीं कर सकते पुलिस से कि यहाँ पे तो मुझे साइन नज़र नहीं आया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कितनी क्या स्पीड लिमिट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे स्कूल जोन होगा आपकी स्पीड 40 होगी, जहाँ पर घर होंगे वहाँ पे स्पीड 50 होगी, कुछ विद इन सिटी मेन रोड 60 होगी, और आउटर सिटी जो मेन रोड्स होंगी 80 और 100 होंगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फाइन्स जिनको लोगों को आते हैं एक 40 के जोन में, और उसके अलावा हाईवेज़ पे। हाईवेज़ पे अगर आपको पुलिस नज़र नहीं आ रही तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पर नहीं है तो कैमरा नहीं है, आपको हिडन कैमरास भी मिल सकते हैं यहाँ पर। उसमें अगर आप 100 के जोन में या 110 की हाईवे पे आप जा रहे हैं तो आप 112 113 तक आपको परमिटेड है। 113 से ऊपर आपको जितनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, 10 प्लस, 15, 20 प्लस या 30 प्लस, उस लिहाज से आपको डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे और आपके फाइन भी उतना ही होगा। विक्टोरिया में अगर आप ड्राइव करते हुए 25 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड लिमिट अगर आपने क्रॉस की तो आपका ऑन द स्पॉट 3 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल है। अगर आप 35 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड क्रॉस कर रहे हैं तो आपका 6 मंथ्स के लिए लाइसेंस सस्पेंड है, और अगर 45 से ऊपर के लिए कर रहे हैं तो 1 साल के लिए आपका लाइसेंस ऑन द स्पॉट कैंसिल है। इसी तरह न्यू साउथ वेल्स में अगर आपके 30 से ऊपर अप टू 29 आपको सिर्फ फाइन होगा और डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर आप 30 प्लस अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की है तो आपका 3 मंथ्स के लिए सस्पेंड है, और 45 किलोमीटर से ऊपर आप क्रॉस करने पे आपका 6 मंथ्स के लिए ऑन द स्पॉट सस्पेंड हो जाएगा लाइसेंस। और ऑन द स्पॉट लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होने का मतलब ये है कि आप उस पॉइंट से आगे जहाँ पे आपको पुलिस ने रोका है आप कार नहीं ड्राइव कर सकते अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। डैट मीन्स कि अगर आप हाईवे पे किसी जगह पर पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आप 35 या जितने टाइम के लिए भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, तो आपको वहाँ से आगे अपनी गाड़ी और अपना आपका बंदोबस्त खुद करना है। अगर आप हाईवे पर रात को आप लेट्स से 35 किलोमीटर की स्पीड लिमिट क्रॉस कर दिए, 110 पे आप 145 पे जा रहे हैं, तो वहाँ से आगे रात को अपने लिए टैक्सी का अरेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की नहीं है। पुलिस आपकी गाड़ी को ज़रूर इम्पाउंड करेगी। डैट मीन्स कि एक टो ट्रक आके आपकी कार को वहाँ से उस पॉइंट से ले जाके पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, और उस टोइंग के पेमेंट भी आपने करनी है, वो पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं करती। उसके अलावा आपको फ़ाइन होगा, और उसके अलावा तीसरी चीज़ आपको आप वहाँ से टैक्सी का ऊबर का अरेंज आपने खुद करना है, पुलिस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी उसमें। तो मेक श्योर अगर आप हाईवे पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो अगर आप पकड़े जाते हैं 30 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर तो आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। 1 जुलाई के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ में चेंज आई है। वो ये है कि अगर आपको ड्राइव करते वक्त रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड जोन ऑफ द रोड, अगर आपको कहीं पर पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर या कोई और सेफ्टी वर्कर की लाइट्स ऑन नज़र आएंगी तो आपने स्पीड लाजमी 40 किलोमीटर्स पे लेके आनी है। इवन अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको आपकी स्पीड लिमिट ओरिजिनली 100 किलोमीटर की है, लेकिन अगर आप वहाँ पर पुलिस रोड के साइड पे खड़ी अपनी लाइट्स ऑन रखी हुई हैं, या एम्बुलेंस खड़ी है, या फिर इवन टो ट्रक खड़ा है जिसने येलो लाइट्स ऑन की हुई हैं, कोई सर्विस है, कोई रोड वर्क हो रहा है, तो आपको लाजमी रिगार्डलेस ऑफ द साइन आपको वहाँ पर स्पीड लिमिट अपनी 40 किलोमीटर पर आवर करनी है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको हैवी फाइन हो सकता है। और आखिर में वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, और ये इस बात पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आके ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले आप लाजमी इनके बेसिक लॉज और रूल्स को लाजमी पढ़ें। रोड साइंस तो पढ़ें। बेशक आप अपने मुल्क में 5 साल 10 साल 15 साल से कार ड्राइव कर रहे होंगे, लेकिन जिस मुल्क में आप आते हैं उनके कुछ लॉज और रूल्स डिफरेंट होते हैं।
तो उसको पढ़ना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि आप ग्रीन सिग्नल पे अपना ग्रीन देख के आप राइट टर्न कर जाएं और फ्रंट से आने वाले को हिट करें, उससे बेहतर है कि आप ड्राइविंग लॉज को, बेसिक को ज़रूर पढ़ें। इसमें आपका नो यू टर्न कहाँ पर है, इसमें आपका यू टर्न के वक्त किसने गिव वे देना है, गिव वे का क्या मतलब है, ये इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक पॉइंट जो रह गया वो है आपका राउंड अबाउट। राउंड अबाउट में एंटर होने से पहले आपने राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक को पहले रास्ता देना है। डैट मीन्स कि अगर कोई ट्रैफिक आपको राइट से आती हुई नज़र आ रही है तो आप राउंड अबाउट में एंटर नहीं हो सकते जब तक कि वो ट्रैफिक वहाँ से क्रॉस ना कर जाए। जब आपको लगता है कि अब यहाँ पे सेफ हो गया आपके लिए एंटर होना, तो अब फिर आप राउंड अबाउट में एंटर होंगे, बजाय इसके कि जो हम अपने मुल्क में करते हैं कि राउंड अबाउट में एक दफ़ा घुस जाओ फिर देखी जाएगी जिसकी बारी आई कौन घुसता है अंदर। राउंड अबाउट से पहले आपके गिव वे की, जो हमने पहले डिस्कस किया, मार्किंग होती है। डैट मीन्स कि वो लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि आपके राइट से ट्रैफिक आ रही है। जब ट्रैफिक आना फ्लो कम होगा, आपको फील होता है कि अब आपके लिए सेफ है एंटर होना, तब फिर आप उसको गिव वे की लाइन को क्रॉस करके राउंड अबाउट क्रॉस कर सकते हैं। उम्मीद है इन चंद छोटी छोटी बातों को फॉलो करके और इनका ख्याल रख के आप अपना लाइसेंस और अपने पैसे ज़रूर बचा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही आपकी आइडेंटिटी है और इसके अलावा एक लिहाज से आप बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो मेक श्योर फॉलो द बेसिक रूल्स और अपना लाइसेंस बचाएं और डीमेरिट पॉइंट्स और फाइंस से दूर रहें।